जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे की श्रृंखला में आज मैं उसी अपने प्रकृति के स्थान पर आ चुकी हूँ जहाँ मेरा सर्वस्व है, जिससे मुझको ऊर्जा और मेरे जीवन का जो ऊर्जा है, जो मेरे को प्रकृति देती है, वो हरदम मैं उसके लिए ललायित रहते हुए उस प्रकृति के स्थान पर उपस्थिति है। और मेरी तरफ से मेरे जितनी यूट्यूब फैमिली है या जितने भी फेसबुक के मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए, और आगे की श्रृंखला में वही समय की बात कि समय है जभी तक कुछ बचपन और बुढ़ापे के बीच का जो समय है, जो बीच का समय है, बस वही आपके लिए लाभकारी। उसी के रहते हुए आपकी यात्रा का पूरा सर्वस्व यहीं से अपने जीवन की भूमिका निभानी है। मेरे प्यारे भक्तों, मेरी प्यारी माताओं, प्यारे बाल वृंद, गोविंद गोपाल जितने भी हैं, सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोगों को प्रेरित करते हुए कि जीवन की जो परमात्मा ने इतनी बड़ी आपको सत्ता दी है, उसको स्वीकारते हुए, ना कि नकारते हुए, आज आपको जीवन का हर क्षण प्रति क्षण, एक एक समय, एक एक क्षण आपके लिए हीरे मोती से ज़्यादा कीमती है। अगर आपने उस क्षण को खो दिया तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। अरे भाई, ये जीवन है, इसमें आपको कैसे रहना है। आपको ईश्वर ने अगर कोई सीट दी है, कोई पद दिया है, कोई ओहदा दिया है, तो वो सीट में बैठने से पहले 2 मिनट उसको धन्यवाद करिए। क्योंकि धन्यवाद करेंगे कि हे मालिक, तूने मुझे ये सीट इस काबिल बनाया है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अरे 1 सेकेंड भी उसके लिए धन्यवाद करिए। आप भोजन पाएँ, कहीं जाएं, तो धन्यवाद करना तो बनता है। आप धन्यवाद ही बन जाइए, क्योंकि धन्यवाद ही अपनी पूंजी है। धन को आप ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन धन्यवाद मैं कहती हूँ वो बड़ी पूंजी है कि शायद जीवन में जिसको धन्यवाद करना आ गया तो वो सारे संसार का सबसे शक्तिवान व्यक्ति कहलाएगा। क्योंकि ये आप जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, वो हैं नहीं, वो केवल इसलिए होती हैं कि आप बीमारी का चिंतन करते हैं। ब्रह्म का चिंतन करिए। बीमारी का ब्रह्म का एक ही राशि है। अगर ब्रह्म का चिंतन करेंगे, भले ही आप बीमार हैं, आपकी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। मैं कह रही हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रही हूँ कि आप हर पल ऐसी दीवानगी में रहें, 24 घंटे काम सब करिए, और जीवन पर्यंत आपको यही बस मैसेज देना चाहती हूँ कि आप प्रातः उठें और जिस बिस्तर में सोते हैं उस बिस्तर को भी धन्यवाद करें। अपने घर में घुसें कहीं बाहर से आके तो उसको धन्यवाद दें कि हे, मैं यहाँ पर स्वस्थ रूप से लौट के आया, और इसलिए उसको धन्यवाद बनता है। किसी के घर जाएं, कोई 1 गिलास पानी भी दे तो धन्यवाद करिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनें, मेरे समाज के जितने सेवक कर्णधार, जितने भी नेता अभिनेता और जितने भी संत महंत जो हैं, सबसे यही हाथ जोड़कर विनती कि हमारे संत महंत यही हमेशा कहते हैं कि समय की कीमत समझिए। समय बहुत बड़ी पूंजी है। 2 मिनट 4 मिनट घर से बाहर निकलिए और प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति में प्रकृति, आप कहते हैं प्रकृति बोलती नहीं, प्रकृति मूक नहीं है। प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति की ही भाषा से जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो प्रकृति की भाषा आप समझने लगेंगे। ये पेड़, ये पौधे, ये खेत, ये खलिहान आपको हर पल हर क्षण बहुत सुंदर मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग जैसे हम अपने पूर्ण सुचारू रूप से चल रहे हैं,
नक्षत्र चल रहे हैं, तारागण चल रहे हैं, जितने भी जो हैं सब चल रहे हैं उसी की ऊर्जा से, उसी की प्रेरणा से। लेकिन आप लोग सो जाते हो। अरे भाई, सोओगे तो कलयुग बैठेगा, अगर थोड़ा हिलो डुलोगे तो सतयुग आएगा, चलो फिरोगे तो द्वापर मिलेगा। आपके जीवन का रहस्य यही है कि आप ज़िंदगी का रहस्य जान लें। हर पल आप यही करते हो कि जो ना करने का कर बैठते हो, गलत कार्य कर बैठते हो और अपनी मृत्यु को समय से पहले ही अकाल मृत्यु में बदल देते हो। अरे ऐसा क्यों करते हो मेरे भाई? क्या आपने उस ईश्वर को जाना नहीं जिसने दुनिया में भेजा? उसकी अमानत को आप इस तरह खराब कर रहे हो, जिस पे आप कब्जा करे बैठे हो। ये शरीर अपना नहीं है, ये प्रकृति का है। प्रकृति की चीज़ बिगाड़ेंगे तो प्रकृति आपको बिगाड़ेगी 100%, ये मेरा कहना। इसलिए प्रकृति की कोई वस्तु को छेड़े ना। अगर आपने प्रकृति को छेड़ा तो प्रकृति आपको बोलती नहीं है, प्रकृति वो तो करके दिखाती है। वो दंड देगी, उसका विधान है, वो कुछ भी कर सकती है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, कहीं तीर्थ में नहीं है, कहीं ध्यान पूजा में नहीं है। जिस जगह आप हो, जिस घड़ी, जिस पल आपने उससे कनेक्शन बना लिया, वही समय आपका सार्थक है। बाकी ये जीवन की व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की ऊर्जा, व्यर्थ का खाना, व्यर्थ की एनर्जी सब व्यर्थ ही हो जाती। इसलिए व्यर्थ और अर्थ को छोड़िए और हमारी प्रकृति का अभिवादन करिए, वंदन करिए, उसका रोज़ रोज़ धन्यवाद करिए, तो आपकी नियति विद्यमान रहेगी, आपका सर्वस्व बचेगा, धन जोड़ेंगे, आप चले जाएंगे, उसको लेके तो जाना नहीं, लेकिन फिर भी उसी को बटोरने में लगे। आपने ज़िंदगी के 60 वर्ष औरों में गुजारे, रिश्तेदारों में, घूमने में, फिरने में, खाने में, जाने में, हर तरह से आपने अपने जीवन को दूसरे के कब्जे में कर दिया। लेकिन स्वयं का कब्जा करिए अपने शरीर पर, फिर देखिए कब्जे की बीमारी उसी को हुआ करती है जो दूसरों के घरों में और दूसरे के खेत खलिहान में दूसरे की जगह पर कब्जा करते, और जो दूसरे के पक्ष पे मतलब सही बात ना बोल के, भले वो सही गलत है व्यक्ति, उसके पक्ष लेके आप बात कर रहे हैं तो पक्षाघात रोग होता है। और किसी का ज़्यादा आपने कैश लिया है और दिया नहीं है तो कैंसर होता है। राइट बात है। प्रकृति में जो भी बीमारियां बनी हैं वो आपका ही प्रोजेक्ट है। जैसा आपने संसार को दिया है वही लौट के बीमारी बनेगी या महामारी बनेगी, और या तो फिर आपका जीवन ऐसा संवरेगा, ऐसा संवरेगा कि शायद लोग जलते हैं तो उनको और ज़्यादा जलाइए और जलाइए, क्योंकि उनको ये भी तो पता चले आप प्रसन्न चित्त रहिए, मुस्कुराइए, हंसिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो जले तो उसको जलाइए, तो आपकी स्टैंडिंग, आपकी ट्रेंडिंग आगे बढ़ेगी, आप सबसे आगे हो जाएंगे। जलने वाला जलता रहेगा, राख में मिल जाएगा एक दिन। इसलिए जलने वालों से बहस नहीं करनी, जलने वालों से लड़ाई नहीं करनी, जलने वालों को वो करके दिखाना है कि जलने वालों को अपना जलवा दिखाना है। यही तो मैं बार बार कहती हूँ। मेरे पास बहुत वर्ष है, परमात्मा ने मुझको धन दिया हो न दिया हो, रूप रंग दिया हो ना दिया हो, धन वैभव दिया ना दिया, मुझे ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मेरे पास वो ऊर्जा है, वो शक्ति है कि शायद आप करोड़ों के मालिक होंगे, अंबानी टाटा होंगे, बम्बई के स्टार होंगे, कोई भी होंगे, लेकिन मैं एक झोपड़ी में रहूं, मैं सड़कों में रहूं, कहीं भी रहूं, किसी भेष में रहूं, किसी परिवेश में रहूं, लेकिन सत्ता तो मेरे साथ है। वो सत्ता राजनीति की सत्ता नहीं, परमात्मा की सत्ता मेरे हाथ में। वो मुझे नचाता है, मैं उसी के लिए नाचूंगी, उसी के लिए गाऊंगी, उसी को रिझाऊंगी। सर्वस्व मेरा उसी पर फोकस करना है, ना कि आप लोगों को। दुनिया वालों, होश में आओ। बहुत कुछ कर लिया इस ज़माने के साथ, लेकिन अब ज़माना हमसे है, हम ज़माने के साथ नहीं हैं, ज़माना हमारे साथ है। हम जो करेंगे वही सत्य है।
क्योंकि हम निरर्थक में मानते नहीं हैं। हम सत्य को पहचानते हैं और सत्य का ही दावत देते हैं, सत्य के लिए इनवाइट करते हैं। सत्य का ही हमारा प्रोत्साहन है, सत्य हमारी पूंजी है, धर्म मेरा भाई है, शक्ति मेरी माता है। जो भी ऊर्जा और जो भी मेरे को परम सत्ता परमात्मा ने दी है, तो वो उसकी खुशबू सारे विश्व में दुनिया से जाने के पहले मुझे बिखेर के जाना है। क्योंकि उस मालिक ने मुझको, मेरा घर सजा हो ना सजा हो, मेरा कुछ भी ना सजा हो, मैं अपने को नहीं सजाती, मैं केवल उस परम पुरुष, एक शब्दों की भी सजावट होती है। इसी में हाथी की सवारी मिलती है, इसी में गधी की सवारी मिलती है। बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाओ, इसी के नीचे कुचले जाओगे और या इसी में सवारी हाथी की बैठे। क्यों? जब आप वाणी का इसमें बीड़ा बजेगी तब, और अगर इसमें बाण प्रयोग करोगे तो आपको जो हस्त्र होगा और जो आपको इसमें परमात्मा देगा, शायद आप उसको सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए बार बार कहना है कि नारी का गहना है सहना, जिसमें सहन शक्ति है वो नारी अच्छी है। जो पुरुष सहते हैं वो बहुत अच्छे हैं। पुरुष में पौरुषता ना हो तो वो पुरुष नहीं है, वो नपुंसक है। जो जरा सी बात में लड़ाई में अपनी जान दे दे वो नपुंसक है, वो पुरुष नहीं है। जिसमें पौरुष ना हो, जिसमें सहने की क्षमता ना हो, सारे वर्ड को बनाने की क्षमता ना हो, धिक्कार है ऐसे जीवन को, लानत है ऐसी ज़िंदगी को जो दुनिया में आके तुम कुछ कर नहीं पाए, खा के पी के और चले गए सो के। आपको कोई नहीं जानेगा। जब हम कुछ जानते हैं तो सारी दुनिया हमको लोग तभी जानते हैं जब हम कुछ जानते हैं। इसी के साथ वाणी का विराम करती हूँ। राधे राधे। और कल फिर मिलूँगी। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी फेसबुक फैमिली, आपसे हाथ बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझको फॉलो करें और लाइक करें, इससे पता चलेगा। और कमेंट करिए। कमेंट से ये है कि मुझको पता तो चले कि आप मेरे को लाइक करते हो, कमेंट करते हो। और जब तक आप मेरे बारे में कुछ लिख के नहीं भेजोगे, इसका मतलब है कि आपने अभी मुझको समझा नहीं और मेरे से प्यार नहीं है, मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है। जब आप मेरे से जुड़ जाएंगे, शायद मैं आपका जीवन निहाल कर दूंगी, निहाल कर दूंगी। राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे।